हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे गाचियाकुटा के एपिसोड नंबर 4 को। इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर रूडो को वापस ऊपर जाना है तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। पर क्या वो क्लीनर्स की तरह अपनी पावर को इस्तेमाल करना सीख पाएगा? और क्या उसे सच में क्लीनर्स की मदद से ऊपर जाने का राज पता लगेगा, या फिर क्लीनर्स बस उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब इन सभी को लेकर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। और बेचारा रूडो अभी भी इस बात से हैरान होता है कि एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही थी। तब वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं, जहां रियो उसे दोबारा से मिलने का कहकर चली जाती है। पर रूडो को डर लग रहा होता है कि कहीं वो वापस आके दोबारा से उसके बालों के साथ खेलना ना स्टार्ट कर दे। तब एंजन रूडो को वहां के रिसेप्शनिस्ट सैमियो से मिलाता है, ताकि सैमियो उसकी जांच कर सके। तुमसे मिलकर अच्छा लगा न्यू कमर। एंजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है और यह भी बता दिया है कि तुम कहाँ से आए हो, तो इसलिए अब मैं तुम्हारे पोटेंशियल को चेक करूंगी। सैमियो के ग्लासेस उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे कि उसका काइनेटिक विज इम्प्रूव हो जाता है और वो फोकस करके यह देख सकती है कि आखिरकार बंदा किस मिट्टी से बना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तब सैमियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से रूडो को चेक करने लगती है, पर अचानक से उसे इंटरफेरेंस महसूस होती है, जिस वजह से वो शॉक हो जाती है। यह पहले से ही काफी ज्यादा एथलेटिक है, तो इसलिए इसे उस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे हैं। पर यह अभी भी उन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे इसे प्रैक्टिस करनी होगी। तब यह सुनकर एंजन रूडो को बॉस के पास लेकर जाने लगता है, पर उसे पता लग जाता है कि सैमियो उससे कुछ छुपा रही है। तब एंजन रूडो को बताता है कि वहां पर टोटल 100 क्लीनर्स हैं, जिसमें कॉम्बैटेंट्स, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स भी हैं। तब एंजन उसे कुछ लोगों से मिलवाने ले जाता है और उसे बताता है कि काम की वजह से वहां पर ज्यादा लोग नहीं होने वाले। पर वो जैसे ही कॉमन रूम में जाता है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिस वजह से वो दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है और रूडो को बाद में सबसे मिलने के लिए कहता है। तो एनजी रूडो को बॉस के रूम के बाहर ले आता है। तो चलो मैं बॉस से पूछता हूँ कि ऊपर कैसे जाना है। रुक जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बॉस को यही कहोगे कि वो तुम्हें ऊपर सफ़ेयर तक जाने का रास्ता बता दे। पर मैं तुम्हें बता दूं कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, तो इसलिए यह फ्री की नहीं आने वाली, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, क्योंकि वह उस टाइम ज़रूरी था। पर फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम्हें बॉस से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। किसी को भी नहीं पता कि उनके पास किस तरह की पावर है और उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। पर फिर भी हम सभी क्लीनर्स उन्हें फॉलो करते हैं, और ये वो लॉयल्टी है जो कि स्किल से नहीं बल्कि ट्रस्ट से मिलती है। टूडो बॉस के रूम में एंटर कर जाते हैं, पर बॉस वहां पर होते ही नहीं है। तब सिमियो उन्हें बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो कब तक वापस आएंगे, जिस वजह से रूडो इंजन की तरफ घूरने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब वहां पर रियो आ जाती है। तो चलो रूडो, अब तुम मुझे काम करते हुए देख सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम बॉस के वापस आने तक क्लींस को ऑफिशियली जॉय तो कर नहीं पाओगे। तो इसलिए एक ट्रेनिंग के तौर पर हमारे साथ चलो, और वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ। तसीमियो सभी को लेकर नए मिशन के बारे में बताने लगती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि पोलेटेड जोन के करीब एक टाउन पर स्मॉल ट्रैश बीस्ट हमला कर रहे हैं, जिन्हें क्लीनर्स को मार गिराना है। पर रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पोल्यूटेड जोन है क्या, क्योंकि एंज ने उसे डंप एरिया कहा होता है। रूडो, पता नहीं इस पागल ने तुम्हें क्या समझाया है। तो चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। यह ग्राउंड सेफ जोन्स और पोल्यूटेड जोन्स में बटा हुआ है, जहाँ सेफ जोन्स में ह्यूमंस रहते हैं और पोल्यूटेड जोन में क्रैश मॉन्स्टर्स। जिस लोकेशन में तुम थे उसे पोल्यूटेड जोन कहा जाता है, और वह बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जिसे हम नो मैन्स लैंड भी कहते हैं। अभी तक ग्राउंड पर 6 नो मैन लैंड्स हैं, और बहुत से लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ट्रैश मॉन्स्टर्स से तो गिवर्स को भी लड़ने में प्रॉब्लम होती है। ये तो चमत्कार ही है कि एंज तुम्हें वहाँ पे मिल गया। तो अब मुझे ये बताओ एंज, आखिरकार तुम नो मैन लैंड पे कर क्या रहे थे? मैं तो बस अपनी लातों को सीधा कर रहा था। इसे छोड़ो। रूडो, तुम यह ध्यान रखना कि पोल्यूटेड जोन में तुम हमेशा गैस मास्क को डाल के जाना, क्योंकि टॉक्सिक गैस को इनहेल करके तुम बीमार पड़ सकते हो, और अगर तुम बिना मास्क के नो मैन लैंड पर 15 मिनट तक रह लोगे, तब तो मारे जाओगे। तो रियो और रूडो कुछ और मेंबर्स के साथ उस प्रॉब्लम वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां रियो रूडो को सब कुछ
ध्यान से देखने के लिए कहती है और उसे बताती है कि यह एक आसान जॉब है। मैंने तो सोचा था इस पेट पे सारी जगह पर कचरा ही भरा है। मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पर लोग भी रहते होंगे। क्या ऊपर के लोगों को इसके बारे में पता है? क्या वो जानबूझ के यहाँ पर कचरा फेंकते हैं? पर अगर मैं ध्यान से इन पोलेटेड जॉन को देखूं तो ये कचरा नहीं, बल्कि एक ट्रेजर है और इन सभी को मैं ठीक कर सकता हूँ। तब रूडो रियो से बाकी सबके बारे में पूछने लगता है और रियो उसे बताती है कि बाकी लोग सपोर्टर्स हैं जिनके पास पावर्स नहीं है, पर वो टीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तब एक सपोर्टर रूडो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही रूडो उसके साथ हैंडशेक करता है, वैसे ही उसे समझ में आ जाता है कि उस पर्सन की ग्रिप पावर कितनी ज्यादा है। और रियो भी उसे बताती है कि वो बंदा अपनी स्ट्रेंथ से ट्रैश मॉन्स्टर की आउटर शेल्फ को तोड़ सकता है। तब उन लोगों को ट्रैश मॉन्स्टर दिखाई देने लगते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं, जिस वजह से रूडो घबरा जाता है और वो रियो से पूछने लगता है, क्या यह सच में इजी जॉब है? तब रियो उसे शांत रहने के लिए कहती है और वो उसे बताती है कि वो ट्रेश मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्लो और इतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं हैं, जिस वजह से वो बैरिकेड को तोड़कर अंदर नहीं आ सकते। जिस वजह से रूडो थोड़ा शांत हो जाता है। पर तभी वहां पर उनसे भी ज्यादा ताकतवर ट्रैश मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि बैरिकेड को पूरी तरह से हिलाने लगते हैं और रूडो फिर से बहुत ज्यादा घबराने लगता है। पर रियो उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है, क्या तुम पागल हो? यह मॉन्स्टर्स कमजोर नहीं है। हमें जल्द से जल्द और भी लोगों को बुलाना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि यह पहले वालों से ज्यादा स्ट्रांग है, पर फिर भी यह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है। और अब मुझे नहीं लगता कि इससे भी बड़ा ट्रैश मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाला है। चलो, फिर इसे जल्दी से खत्म करके तुम्हें वेलकम पार्टी दें। मैं अभी ऑफिशियल क्लीनर नहीं बनाऊं, तो चलो फिर तुम्हारे ग्राउंड पर आने की पार्टी करें। आखिरकार तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या तुम इस टाइम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रही हो? रूडो ग्राउंड में सरवाइव करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा। तरुद्दो को याद आता है कि एंजन भी इतना ही शांत रहता है, जिस वजह से उसे भी लगता है कि उसे शांत रहना चाहिए। और तभी वहां पर एक और बड़ा ट्रेश मॉन्स्टर आ जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तब उसे देखकर रियो लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और बेचारा रूडो अभी भी शॉक में होता है। तो रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट सीज को बाहर निकाल लेती है और उसे ट्रांसफॉर्म कर लेती है। तब जैसे ही ट्रेस उस पर हमला करते हैं, वैसे ही रियो कैंची की मदद से उनके सिरों को काट देती है। पर रूडो को यह सब कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि रियो अपने पैरों के साथ सीजर को चला रही होती है। तब सपोर्टर रूडो को समझाता है कि चाहे बहुत से लोग अपने हाथों से सीजर का इस्तेमाल करते हैं, पर रियो सीजर्स को पैरों के साथ चलाती है, जो कि उसका स्टाइल है, जिससे कि रूडो को समझ में आ जाता है कि सभी लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। द सपोर्टर रूडो को आसपास ध्यान रखने के लिए कहता है और जैसे एक ट्रेश मॉन्स्टर रूडो पर हमला करता है, वैसे ही वह अपने हाथों से उस मॉन्स्टर को रोककर घुमाते हुए रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो काट देती है और सपोर्टर्स को और भी मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ फेंकने के लिए कहती है। चाहे यह लोग अपनी पावर से ट्रैश मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते, पर ये मॉन्स्टर्स को डिसेबल करके उन्हें गिवर्स को दे रहे हों जाते, ताकि गिवर्स उन्हें खत्म कर सके। तो इसका मतलब क्लीनर्स ऐसे लड़ते हैं। तब यहाँ रियो ने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है, पर अभी भी बड़े वाला मॉन्स्टर बचा हुआ होता है, जिसके साथ रियो लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब सपोर्टर्स क्रैश मॉन्स्टर्स के पार्ट्स को अलग करने लगते हैं, ताकि वो लड़ाई में रियो के आड़े ना आए। और तभी वहां पर एक छोटा मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है, जो कि एक सपोर्टर पर हमला कर देता है। पर रूडो आकर उस मॉन्स्टर को रोक देता है, क्योंकि वो भी उनकी मदद करना चाह रहा होता है। जिस वजह से उसकी पावर जाग जाती है और उसके हाथ में जो हथियार होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ने लगता है। पर तभी रियो आकर उस मॉन्स्टर को मार देती है और उसे रूडो की यह बात बहुत अच्छी लगती है कि वो किसी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब सपोर्टर्स रूडो और रियो को थैंक यू कहते हैं और रियो से पूछने लगते हैं कि क्या उसने बड़े वाले मॉन्स्टर को हरा दिया। वैसे तो मैंने उसे दो हिस्सों में काट दिया है, पर यह अभी भी जिंदा है। मैंने इसे बहुत बार काटा, पर यह तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कितनी अजीब बात है ना। वैसे तो ट्रैश मॉन्स्टर का वीक पॉइंट वही होता है, जो कि एक जिंदा जीव का होता है। तो अगर इन्हें मैं अपनी सीजर से दो हिस्सों में काट देती हूँ, तो यह मर जाते हैं। पर यह तो हार मानी का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है मुझे इसे तब तक काटना होगा जब तक ये मर ना जाए। लगता है ये एक न्यू टाइप है, तो हमें इसके बारे में रिपोर्ट करनी हो और हमें लोगों को भी इसके बारे में बताना होगा। तो रियो उस ट्रैश मॉन्स्टर से लड़ने चली जाती है और उसके सिर में घुसकर उसके बालों जैसे दिखने वाली वायर्स को काट देती है, जहां पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देने लगता है।
तब वो मॉन्स्टर रियो को नीचे फेंक देता है और दोबारा से अपनी वायर्स को कनेक्ट कर लेता है। तब रियो उसे फिर से काटना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और इधर उधर चीजों को तबाह करने लगता है, जिस वजह से वो हमला रूडो की तरफ ही आ जाता है। मैंने कहा था कि मैं उस बंदे को जरूर मारूंगा जिसने रेगटो को मारा है, और उन सफेयर के लोगों को भी बताऊंगा कि वो लोग कितने गलत हैं। पर मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? रूडो नीचे गिरने लगता है, पर सपोर्टर आकर रूडो को बचा लेता है और उसे होश में आने का कहकर समझाने लगता है कि उसे अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। तब रियो के हमले से वो ट्रैश मॉन्स्टर चीख रहा होता है, जिस वजह से रियो को समझ में आ जाता है कि वो उसके वीक पॉइंट पर हमला कर रही है। और तब रियो अपने सीजर की मदद से उसके सिर में से चीरती हुई बाहर आती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर तबाह हो जाता है और रियो को एक ऐसी चीज मिलती है जो कि उस मॉन्स्टर को पावर दे रही होती है। और वो चीज एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके बारे में उस फोटो को बिल्कुल समझ नहीं आता। तब हम उस बंदे को देखते हैं जिसे रूडो ने बहुत बुरी तरह मारा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। तब वहां पर एक और बंदा होता है जो कि रूडो के बारे में पूछताछ करने आया होता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।